हाँ, तो जो वाले गुणनखंड दिए गए हैं इसमें, तो गुणनखंडों को देखेंगे, ठीक है ना। तो इस वाले पर गुणनखंड निकालना है हमें इसमें, ठीक है। तो इसके गुणनखंड निकालेंगे, सीधे सर्व समीकरण वाले गुणनखंड दिए गए हैं, इसको सर्व समीकरण के तौर से हमें गुणनखंडों को बनाना है। सर्व समीकरण के गुणनखंड दिए गए कैसे है, इसका एक फॉर्मूला पहले हम तुम बताएं कि कैसे दिया गया है। जैसे जो लिखा है इसमें 4x² माइनस के 12xy प्लस के 9y², तो इसका फॉर्मूला बनेगा ये सभी में जो माइनस माइनस के लगे हैं, सभी माइनस के फॉर्मूला वाले हैं। x प्लस x माइनस के y का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला बनते हैं। इसका फॉर्मूला खुलता है तो x² प्लस y² प्लस 2xy, ये फॉर्मूला है इसका। यदि ये इस प्रकार से बन रहा है पूरा, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, ये होता है x² प्लस y² और माइनस के 2xy होता है, ठीक है। तो इसमें 2xy ऐसे ही जो फॉर्मूला इस रूप में लिखा है तो बनेगा। इसको हम लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये x² लिखा है तो 2x का होल स्क्वायर लिख जाएगा। जी माइनस है तो माइनस, और जे वाला प्लस में लिखा है, यहाँ पर स्क्वायर वाला पद जे है, जैसे इसमें जे y² वाला होता है उसी इसमें जे वाला y² का पद है। तो 9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर, जो y स्क्वायर लिखा है तो 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हमको a² मिल गया, मतलब x² मिल गया और y² मिल गया। अब निकालना है हमें -2a, माइनस दिया तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। क्या होता है 2, a का मान दिया गया है इसमें 2x और b का मान निकल के आया है 3y, तो 3 दूनी 6 दूनी 12xy ये बन गया। यानी कि हमारा जो फॉर्मूला बन गया कैसा, x माइनस y का होल स्क्वायर। अतः हम इसको लिख सकते हैं x माइनस x का मान कितना 2x इसमें, और माइनस आएगा और y का मान है 3y², तो ये आ जाएगा पूरा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। इसी प्रकार से इस अगले वाले को देखेंगे। इस 9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बनेगा, और जो x² लिखा ही है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, ठीक है जी। माइनस है तो माइनस लगेगा, यहाँ पर 2x का मान यहाँ पर 3x दिया गया है, और इनटू y होता है तो y ये देखेंगे कितना बन रहा है, प्लस में लिखा है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम इसको स्क्वायर के तौर पे लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 आ जाएगा, y का मान 1 है, 3 दूनी 6x जो बन गया है यहाँ पर, तो इसको हम लिख देंगे 3x माइनस के 1, x का मान 3x और y का मान 1 है, तो इसको हम लिख देंगे 3x माइनस के 1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से अब हम इस वाले को भी देखेंगे। इस वाले में दिया गया 25x² और माइनस के 60x प्लस के 36, तो इस 25 को हम लिखते 5 का स्क्वायर और x² तो लिखा ही है, तो ये आ जाएगा 5x का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा यहाँ पर 5x का होल स्क्वायर, और जो वाला आ जाएगा कितना 36 को लिखते हैं 6 का स्क्वायर। तो a का मान पता है, b का मान है क्या होता है -2, माइनस वाला है तो माइनस लगाएंगे 2, a का मान आ गया 5x और b का मान आ गया 6, 6 पंचे 30 दूनी 7 आ रहा है नहीं, तो हम कह देंगे क्या है ये 5x माइनस के 6 का होल स्क्वायर, ये इसका गुणनखंड हो गया है। और इसी प्रकार से अब जो चौथा दिया गया है इसको देखेंगे। 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, और x है तो x का स्क्वायर, इस प्रकार से यानी कि 7x का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है यहाँ पर। और ये प्लस के 1 का स्क्वायर, हाँ यहाँ पर था जी 49x² माइनस के 56x और प्लस के 16 थे, तो यहाँ पर 49 को हम लिख सकते हैं 7x², और ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ये प्लस था यहाँ पर तो प्लस लगा है, अब ये माइनस है यहाँ पर तो माइनस लगेंगे। होता है यहाँ पर 2x, x का मान है यहाँ पर 7x और y का मान है यहाँ पर 4, तो बन गया है यहाँ पर 7 जो कि 28 दूनी 56 आ गया है इतना ही। तो हम इसको भी कह सकते हैं 7x माइनस के 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया है इसका गुणनखंड, ये है इसका अंतिम सवाल। तो आ जाएगा जी x², यहाँ पर आ जाएगा किसको लिख सकते हैं हम 36 को लिख सकते हैं हम 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2a का मान है x और b का मान आ गया है 6, तो क्या बना है 6 दूनी 12xy, कितना आ जाएगा इसमें y² होगा, जो पूरा तब जाकर के बनेगा कि y² होगा तो 6y का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x² वो x माइनस के 6y का
होल स्क्वायर, तब जाकर के जो पूरा निकल के आएगा इसको गुणनखंड ए होता है। सभी या तो इसको x माइनस वाई के फॉर्मूला पर लिखें या a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला बना लें। सिर्फ पदों को बदला जा सकता है, नाम बदला गया, फॉर्मूला यही रहेगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो a का मान के चलो, चाहे एक्स वाई का मान के चलो, इसी पर आधारित है। अब प्लस वाला फॉर्मूला होता तो यहाँ पर हम प्लस लगा देते, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। माइनस वाले में केवल एक पद होता है माइनस का, और प्लस वाले में ये सभी माइनस के होते हैं। ठीक है, और इसको सिद्ध करना होता है तो सिद्ध भी इसमें इस प्रकार से होता है। जैसे हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर को सिद्ध करना होता है तो हम इसको सिद्ध कैसे करते हैं, देखेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया तो a प्लस बी और a प्लस बी, इसको हम दो बार लिख लेते हैं, यानी कि घात दो चढ़ी है तो गुणा में घात जुड़ती है, इस पर एक है इस पर एक है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। अब क्या करा दें, a का गुणा a में कराएंगे और इसी a का गुणा इस b में कराएंगे। यहाँ पर करा कर देखेंगे a गुणा a, प्लस लगा है, ये भी प्लस है तो ये यहाँ पर प्लस आएगा, a गुणा b। अब इस b का गुणा a में कराएंगे और इसी b का गुणा इस b में कराया जाएगा। जे प्लस का तो यहाँ भी प्लस आएगा, क्या आ जाएगा b गुणा a, और ये क्या हो जाएगा प्लस प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, तो b गुणा b। गुणा में घातें जुड़ती हैं जब बेस समान होते हैं तो क्या आ जाएगा जी, a स्क्वायर प्लस के ab और प्लस b गुणा a है तो ये भी ab हो जाएगा, जो b गुणा b है तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। क्या बना, a स्क्वायर प्लस के एक ab और एक ab, क्या हो जाएगा 2ab प्लस के b स्क्वायर। इसको हम पढ़ते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम इस प्रकार से सिद्ध भी कर सकते हैं। यदि माइनस वाला होता तो ये माइनस में आ जाती। ठीक है, इसमें माइनस का देखना तो इस माइनस को भी देखें, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया है तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी और a माइनस बी। तो इसमें जब भी बेस में जुड़ते हैं तो यहाँ से आ जाएगा, इस a का गुणा इसमें करेंगे और इसी a का गुणा इसमें करा देंगे। जैसे कि a माइनस बी जैसे कि लिखा गया है तो इस a का गुणा फिर इस a में हो जाएगा, फिर इसी a का गुणा इस b में कराया जाएगा। तो यहाँ से आएगा a गुणा a, और फिर अब इस a का कराना है जी माइनस का है, जी प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पर आएगा a गुणा b। अब जो माइनस के b का गुणा कराना है तो इस माइनस के b का गुणा पहले a में होगा फिर इसी का गुणा इस b में होगा, तो ये प्लस का है और ये माइनस का दिया गया तो यहाँ पर माइनस आएगा b गुणा a। अब जो माइनस माइनस के तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा b गुणा b। अब यहाँ पर आ जाएगा a गुणा a स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस लगाया, a गुणा b करते हैं तो होता है ab, ये माइनस है तो माइनस लगा दिया, b गुणा a है तो इसको भी ab आ जाएगा, और प्लस लगा तो प्लस लगाया, b गुणा b आता है तो ये b स्क्वायर हो जाता है। ठीक, अब आगे जो a स्क्वायर है, देखो माइनस का एक ab है और माइनस का एक ab है, प्लस प्लस का होता है तो जुड़ जाता है और माइनस माइनस का होता है तो भी जुड़ जाता है। जो माइनस माइनस का जुड़ेगा तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का एक ab है, माइनस के एक ab है तो माइनस माइनस के माइनस ही रहेंगे, लेकिन एक और एक दो हो जाएंगे तो माइनस के दो ab हो जाएंगे। प्लस का b स्क्वायर है तो प्लस का जे b स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा। इसको सही क्रम में लिख लिया जाए तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस 2ab। हम इन फॉर्मूलों को इस प्रकार से सिद्ध भी कर सकते हैं।